अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का 7वां लेक्चर है और आज हम बात करेंगे मुकालमा नवीसी के बारे में। मैं हूँ आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे मुकालमा नवीसी का तारुफ, मुकालमा नवीसी के असूल व ज़वाबित, मुकालमे की तैयारी के लिए ज़रूरी हदायत और खाके की मदद से मुकालमा कैसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें मुकालमा नवीसी का जो तारुफ होता है वो है कि मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़बानी गुफ्तगू, सवाल व जवाब, हम कलामी या बाहमी गुफ्तगू। अब जो मुकालमा है ये दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत को कहा जाता है। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। ठीक है, ज़बानी का मतलब यह है कि हम ज़बान से बोल के भी अदा करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हम बातचीत करें किसी भी मौजू पे उसे मुकालमा कहेंगे। और तहरीरी भी, अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो तहरीरी में आ जाएगा। इसी से एक से दूसरे किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। अब अगर हम बात करें मुकालमा नवीसी के असूल के बारे में, तो मुकालमे का आगाज़ फितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है कोई मतलब आपको कोई तगो दो की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई जो है वो ज़्यादा मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत है। फितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। लंबे लंबे मुकालमे और बातों को दोहराने से गुरेज करें। ठीक है, दो अफराद के दरमियान होने वाली बाहमी गुफ्तगू और मुकालमा की मसावी तकसीम का ख्याल रखें। ये नहीं है कि अगर दो लोगों के दरमियान आप मुकालमा लिख रही हैं तो जो एक है उसका मुकालमा आप बहुत लंबा कर दें और दूसरे का बहुत मुख्तसर, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा हो कि बात से बात खुद निकलती जाए। ठीक है, अच्छे आगाज़ की तरह मुकालमे का हतमी और मुकम्मल इख्तिताम भी करें। अब मुकालमा लिखने के लिए ज़रूरी हदायत जिनका ख्याल रखना चाहिए वो हैं मुकालमे का आगाज़ और इंजाम दोनों फितरी हों। ठीक है, गैर फितरी ना हो, आम हालात में जो चल रहा होता है उस पे मबनी हो, फितरती हों। आगाज़ और इख्तिताम पर मंजरनामा छोटी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। यानी कि जब आप मुकालमा लिखने लगें तो उसका एक जो असूल होता है ना वो होता है मतलब ब्रैकेट में लिखना। फ़र्ज़ करें आपने लिखना है उस्ताद के एहतराम पे, ठीक है, और आप ये कहती हैं कि दो तालिब इल्मों के दरमियान जो है वो मुकालमा होगा और वो बात करेंगे उस्ताद के एहतराम के बारे में। तो जो आप मंज़रनामा पेश करेंगी तो वो बिल्कुल स्टार्ट पे होगा। ठीक है, मतलब जो शुरू होगा उसको आप एक ब्रैकेट में लिखेंगी और आप कुछ इस तरह से लिख सकती हैं कि उमर और अली दोनों क्लास में मौजूद हैं जब अचानक से अली उस्ताद मोहतरम के बारे में कोई गलत बात करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मंजरनामा हो गया। उसके बाद आपने जो है वो मतलब अली उमर का लिखना है कि वो कहता है कि अली तुम ये गलत बात कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आप उमर की बात करें, फिर अली की बात करें, फिर उमर की, और एंड पे जो है वो आप कोई उनको मुत्तफ़िक करें किसी एक पॉइंट पे, और उसके बाद ब्रैकेट में आप ये लिख सकती हैं, यानी कि अख्ताम इस तरह से करें कि अली और उमर दोनों ने खुश होकर एक दूसरे को गले लगाया और वो क्लासरूम से बाहर चले गए। ठीक है, मतलब वो एक मंजरनामा जो है वो आ जाता है। उसके बाद किरदारों की पेशा मालूमात का सही इस्तेमाल करें। आप जिन किरदारों के दरमियान मुकालमा लिखना चाह रही हैं या मुकालमा करवा रही हैं उनको वो किस पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं उसका जो है वो प्रॉपर मतलब मालूमात का सही इस्तेमाल करें। किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबे, जिन्स, तालीम और पेशे के मुताबिक होनी चाहिए। गुफ्तगू बनावट से पाक हो और मौजू से ना हटे। ठीक है, मुकालमे बेशक जितने मर्ज़ी लंबे हों लेकिन मौजू से नहीं हटना चाहिए। मौजू पर बहस की सूरत में लिखा जाए,
دونوں کردار متضاد سوچ کے ہوں. یعنی کہ ہمیشہ ایک اچھا مکالمہ تبھی لکھا جاتا ہے جب دو ایسے کردار ہوں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ رائے رکھتے ہوں، اور پھر وہ اپنی اپنی دلائل دیں اور پھر آخر میں آ کے کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں، اور مکالمے کا اختتام مثبت یا پھر میانہ روی سے ہونا چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.